नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस समय माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ हर घर में की जाती है। तो आज हम नवरात्रि की कथा आप सभी लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत है। इस कथा को श्रवण करने से आप किसी भी दिन की नवरात्रि का व्रत हो, समान पुण्य मिलता है। तो चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के ऐसे प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, तुम आज अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी लग गई थी कि तुमने प्रभात में भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करें। राजा, रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसका फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको और अधिक जला देते हैं, इसी तरह अपनी कन्या के वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती हूँ। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करती हुई अपने पति के साथ वन को चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस कन्या की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ।
हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। संयोग से वे नवरात्र पर्व के दिन थे। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत पूरा हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के इस कुष्ठ रोग अर्थात कोढ़ को दूर कर दो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो, जिससे उसका कोढ़ का रोग दूर हो जाएगा और वह सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाला समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो और पिता हो। हे अम्बे, आपने ही मेरी इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को संतोष हुआ और ब्राह्मणी से बोली कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। यह कहकर वह देवी पुनः उस ब्राह्मणी से बोली कि ब्राह्मणी, और जो कुछ इच्छा हो वह मांग सकती हो। ऐसा भगवती का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, विल्व, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले से बताई गई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से सभी मनुष्य को अपनी सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्वक कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत करने की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो कोई मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस